हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ाया था पिछले एपिसोड में और मैंने वहां पे आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए थे, है ना? याद होगा आपको। आप देखिए, वो मैंने पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कांस्टेबल वाला मेरा कंप्यूटर पढ़ा है तो मैंने वहां पे अप टू 19 लेक्चर्स, यानी कि क्या 19 लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं। फिर मैंने आपको टाइम दिया था कि आप ये 19 लेक्चर पढ़ दो सारे। ये 19 लेक्चर थे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसके आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप बच्चों को प्रैक्टिस कैसे होगी। इसलिए अगला स्टेप था मेरा आपको एमसीक्यूज करवाने का और कुछ चीजें एमसीक्यू से सिखवाना। लेक्चर नंबर 20 मैंने आपको 30 एमसीक्यूज करवा दिए थे। ठीक है, एक बार मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। ये देखो स्क्रीन पे, ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए थे। क्या आपको ये लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। इसका पीडीएफ, अगर आप मेरे किसी पेड बैच में हैं तो वहां मैंने इसका पीडीएफ टॉपिक वाइज डाला हुआ है। अगर आप नहीं भी हैं तो आपको जरूरत नहीं है कोई, अगर लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है। यहां पे आप इसका एमसीक्यूज देखो। देखो जी, आज क्वेश्चन नंबर 31 देखो जी। विच अमंग द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस कंसिस्ट ऑफ a stick which pivots on a base and represent its angle or direction of the CPU, in direction of CPU। तो जब कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो मैं उसको रिपीट लाऊंगा ताकि आपको वो क्वेश्चन याद हो जाए। कौन सी ऐसी डिवाइस है? देखो जी, आंसर में भी लिखा है यहां पे डी, यानी कि जॉयस्टिक। तो जहां आपने इनपुट डिवाइसेस में जॉयस्टिक लिखा हुआ है वहां लिखो joystick is an input device consist of a stick which pivots, यानी कि मूव करेगी, on base and reports its angle in direction of the CPU। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन इजी होंगे वो तो आपको आते होंगे, जो क्वेश्चन बड़े लेवल के होंगे उसमें मैं रोशनी डालूंगा। और देखो, मैं ये वीडियो ऐसे बना रहा हूं ताकि आपका फोकस कंटेंट पे हो, ना कि मेरे चेहरे पे, इसलिए मैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके बना रहा हूं। अगला क्वेश्चन, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर। लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? ये इनपुट डिवाइसेस हैं। चलो जी, रिपीट हो गया। लिखना नहीं है, जो लिखने के लिए होगा वो मैं आपको बताऊंगा कहां पे लिखना है, क्या लिखना है। इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, आप मेरे शेर स्टूडेंट हैं, आपको ये आता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन, ऑप्शन इज ऑड। इनमें से कौन सा ऑड है? ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, एंटीवायरस। एंटीवायरस का तो यहां पे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहां पे एंटीवायरस आएगा आंसर। ठीक है, पता चल गया। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, रॉ, स्ट्रेन गॉज। अब आप क्या करो, ये क्वेश्चन लिखना है और मैं बताऊंगा आपने कहां लिखना है। देखो, इस एरिया पे फोकस करो। जब आपने लिखा था इनपुट डिवाइसेस, आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा था कंप्यूटर के शुरू में, वहां आपने पढ़ा था नंबर 1 कीबोर्ड, वहां आपने पढ़ा था नंबर 2 माउस, वहां आपने पढ़ा था ओसीआर, वहां आपने पढ़ा था ओएमआर, वहां आपने पढ़ा था एमआईसीआर, वहां आपने पढ़ा था बीसीआर, वहां आपने पढ़ा था टच स्क्रीन। ठीक है, अब उस वाले पेज में आओ, यहां लिखो
टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, आपको पता है। और आगे लिखो, टच स्क्रीन क्या होता है? रेजिस्टिव भी होती है, जो हार्ड वाली, कैपेसिटिव भी होती है, सरफेस एकॉस्टिक वेव भी होती है, इंफ्रारेड वाली भी होती है, और स्ट्रेन गॉज भी होती है। रॉ कोई भी टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहां आप लिखो टच स्क्रीन की टाइप्स। ठीक है जनाब, पता चल गया आपको। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। इन दी कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, ट्रैक बॉल इज कौन सी डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल क्या आउटपुट है? नहीं। क्या स्टोरेज है? नहीं। क्या प्रोसेसिंग है? नहीं। तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस। लिखने की जरूरत नहीं है। टच पैड क्या ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। चलो जी अगला क्वेश्चन। ए माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जांपल ऑफ, क्या है जनाब? ये इनपुट डिवाइसेस तो हैं ही, इनपुट के अलावा ये पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। क्या है जनाब? पॉइंटिंग डिवाइस। चलिए जी आगे चलते हैं। एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इज, हेडफोन क्या है? हेडफोन आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस, साउंड कार्ड कुछ भी नहीं, वेब कैम एक इनपुट डिवाइस है। वेब कैम क्या है? इनपुट डिवाइस। आगे, ट्रैक बॉल फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? ट्रैक बॉल क्या है? क्या ट्रैक बॉल प्रोसेसिंग डिवाइस है? नहीं। मैं एक बार थोड़ा थोड़ा लिखता भी हूं ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में मैंने आपको लिखाया था सीपीयू, मैंने आपको लिखवाया था जीपीयू, मैंने आपको लिखाया था मदरबोर्ड, मैंने आपको लिखवाया था रैम, और मैंने आपको लिखवाया था रोम। क्या ट्रैक बॉल प्रोसेसिंग डिवाइस है? नहीं। आउटपुट डिवाइसेस में मैंने आपको लिखवाया था मॉनिटर, मैंने आपको लिखवाया था स्पीकर, मैंने आपको लिखवाया था प्लॉटर, मैंने आपको लिखवाया था प्रोजेक्टर। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूं। मॉनिटर में मैंने आपको लिखवाया था, इसको VDU बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, LCD, फिर होता है LED, फिर होता है OLED, फिर होता है प्लाज्मा, और फिर होता है AMOLED। यानी कि ये सब आपको आ गया। तो ट्रैक बॉल क्या स्टोरेज डिवाइस है? नहीं। तो ट्रैक बॉल क्या है? आखिर क्या है ट्रैक बॉल? तो ये है इनपुट डिवाइसेस। चलिए जी पता चल गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट? माउस इनपुट, MICR इनपुट, OCR इनपुट, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। चलिए जी, और मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रिंटर के टाइप सब कुछ। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन माउस दैट रिक्वायर्स द बॉल टू बी रोटेटेड मैन्युअली विद द फिंगर फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन? यानी कि क्या ऐसा होता है जिसे मैन्युअली हम माउस मूव करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता खुद ही है, ट्रैक बॉल। जब मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ाई थी वहां इसका इमेज भी बताया था आपको। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? स्कैनर नहीं, जॉयस्टिक नहीं, कीबोर्ड नहीं, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे, टच पैड इज अ गुड अल्टरनेटिव टू माउस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। टच पैड किसकी एग्जांपल है? पॉइंटिंग डिवाइस। यानी कि माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस और टच पैड भी पॉइंटिंग डिवाइस। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? देखो जी, पहली, द कॉर्डलेस माउस इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। दूसरा, कॉर्डलेस माउस रिलाइज ऑन इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। चलो जी, आपको स्टेटमेंट पता चल गई। अब आप क्या करो, आप आ जाओ इनपुट डिवाइसेस में जहां आपने लिखा हुआ है माउस। चलिए जल्दी आ जाओ।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कॉपी पे इनपुट डिवाइस में आगे, माउस में आगे, वहां पे लिखो, लिखो जहां आपने लिखा है ना माउस, वहां लिखा होगा अपने माउस के टाइप, नंबर 1 लिखा होगा आपने मैकेनिकल माउस, नंबर 2 लिखा होगा आपने, नंबर 2 लिखा होगा आपने ऑप्टिकल माउस, और नंबर 3 लिखा होगा आपने वायरलेस माउस। मुझे उम्मीद है आपने ये लिखा होगा। अब वहीं पे लिखो वायरलेस माउस को ही कॉर्डलेस माउस भी बोलते हैं, और लिखो कॉर्डलेस माउस इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, ये कोई तार के साथ कनेक्ट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, कॉर्डलेस माउस रिलाइज ऑन एक तो इंफ्रारेड वेव्स, दूसरा रेडियो वेव्स। ये पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कोई भी रॉन्ग नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि नीदर वन नॉर सेकंड, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, पता चल गया आपको कि नहीं? यानी कि मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं पुरानी चीजें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टच पैड रिस्पॉन्ड टू, टच पैड किसको रिस्पॉन्ड करता है? यानी कि जब हम टच पैड पे लाइट फेंकें तो उसको कोई परवाह नहीं है, हम उस पर क्लिक करें तो टच पैड पे जब हम प्रेशर डालते हैं ना, प्रेशर, यानी कि यहां पे ये दोनों ऑप्शन आने नहीं चाहिए थे, मगर सही आंसर प्रेशर ही यहां एग्जामिनर ने मार्क किया। टच पैड इज पॉइंटिंग डिवाइस विच सेंसर्स pressure by the sensor and translate the movement and position of the user finger in relative position to the operating system which can be viewed on the screen। यानी कि टच स्क्रीन में क्या होता है, हम प्रेशर डालते हैं, वो इसको मॉनिटर करता है। आगे, which of the following does not connect to the input unit, इनमें से कौन सा इनपुट यूनिट के साथ, which of the following does not कनेक्ट टू दी इनपुट यूनिट। देखो, अब इस क्वेश्चन को आप पूरे ध्यान से समझो, ये मैं आपको लिखवाऊंगा। ऑप्शन नंबर 1, इनपुट यूनिट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, यह बात बिल्कुल सही है। इनपुट यूनिट डेटा रिसीव करता है। ऑप्शन नंबर 2, इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू बाइनरी कोड which is the computer can understand, which the computer can understand, ये बात भी सही है। इनपुट यूनिट क्या करता है, डेटा को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर समझे। तीसरा पॉइंट, इट कन्वर्ट्स बाइनरी डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फ्रॉम विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द यूजर। मैं आपको यह बताऊं, इनपुट डिवाइस हमसे डेटा लेता है, यूजर से, और वो इसलिए उसको कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर समझे, ना कि ह्यूमन समझे। ये स्टेटमेंट अभी तक की गलत स्टेटमेंट है। यानी कि इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम यूजर, कन्वर्ट्स इट इनटू बाइनरी सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। डी पार्ट पहले पढ़ते हैं। क्या है डी पार्ट? इट सेंड्स द डेटा इन बाइनरी फ्रॉम टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इट सेंड्स द डेटा इन बाइनरी फॉर्म, इट सेंड डेटा इन बाइनरी फॉर्म टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। इनपुट डिवाइस हमसे डेटा लेके बाइनरी में कन्वर्ट करती है, कंप्यूटर को देती है और कहती है आगे काम करो। अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कनेक्ट टू इनपुट, यानी कि इनमें से इनपुट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। तो नन ऑफ दी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ये भी है, ये भी है, ये वाली इनपुट के बारे में नहीं है। अब आप क्या करो, अब आप मेरे प्यारे बच्चों, जहां आपने लिखा हुआ है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, वहां लिखो इनपुट डिवाइस के बारे में। पॉइंट नंबर 1, इट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू बाइनरी कोड विच कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टूड, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। और यह भी लिख दो,
इट सेंड्स डेटा इन बाइनरी फ्रॉम द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये तीनों स्टेटमेंट वहां पे लिख दो। चलिए जी, आपने लिख दी, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिकरेक्ट द ऑब्जेक्टिव आंसर शीट। इनमें से देखो सीडी रोम नहीं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नहीं, बारकोड रीडर नहीं, जाहिर सी बात है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर। ओसीआर वो होती है जो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव आंसर को चेक करता है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, मास्टर जी ओएमआर भी तो होता है, तो बिल्कुल होता है। ओसीआर क्या करता है, जब डेटा को स्कैन करता है ये बिट मैप इमेज में कन्वर्ट करता है ताकि उसको बाद में रीड करे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस ऑप्टिकली स्कैन टेक्स्ट को स्कैन करती है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, टर्न्स इट इनटू मशीन रीडेबल कोड एंड सेव्स इट इनटू द सिस्टम मेमोरी। फिर से वही ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस allow computer to use light as source of input. Which of the following is or are example of optical device? देखो जनाब, ये तो बात बिल्कुल सही है कि एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस allow computer to use light as a source of input, सही बात है। Which of the following is or are example of the optical instrument? देखो, क्या स्कैनर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है? स्कैनर डेटा को स्कैन करता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी क्या करता है, डेटा को ऑप्टिकली रीड करता है। तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन इनपुट डिवाइस अलो द कंप्यूटर, यानी कि MICRB और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी दोनों ऑप्टिकल, देखो है ही इसमें, दोनों लाइट से डेटा रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विच इज यूज टू रीड मार्क सेंस आंसर शीट ऑफ पर्टिकुलर टेस्ट इज, क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टर या मार्क रिकॉग्निशन, यानी कि ये OMR की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन, द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट रिकॉग्नाइज हैंड रिटन टेक्स्ट एंड प्रिंटेड टेक्स्ट इज नोन एज। फिर से वही, देखो जी 3 बार OCR से क्वेश्चन आ गया। ऐसी टेक्नोलॉजी जो हैंड रिटन डेटा को रीड करती है उसको बोलते OCR। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फॉर इनपुट डिवाइस। देखो जी देखो जी देखो जी, मॉनिटर नहीं, प्रोजेक्टर नहीं, रैम नहीं, बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे ये मैंने आपको सब पढ़ाया है। द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट रीड्स द चेक बॉक्सेस कंटेंट इनसाइड ए प्री डिफाइंड स्पेस इज नोन एज OMR। आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद ही आंसर पता चल जाना चाहिए। अच्छा, ये एग्जाम इवेलुएट करने की शीट के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, फॉर रीडिंग ए कैंडिडेट्स चॉइस इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड। फिर से वही ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। अच्छा, हो सकता है यहां पे आपको ये बात आ जाए कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी तो हो सकता था ना। तो देखो, जब मल्टीपल चॉइस की बात आती है ना, तब हमेशा OMR की बात, ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए, मैं यहां पे एक बात को नोट करूंगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR क्या करता है, ये ह्यूमन राइटिंग को डिकोड करता है, और ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है, ये पिक्चर को डिकोड करता है। इसलिए हम वहां पे ऐसे डब्बा बनाते हैं ना, ऐसे, इसलिए इसका आंसर आएगा OMR ना कि OCR। आगे, इन रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी OMR इज यूज्ड, व्हाट डज M स्टैंड्स फॉर। M का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज वाइडली यूज्ड इन टेस्ट सच एज एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर से वही ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। फिर से बच्चों वाला क्वेश्चन,
फ्लॉपी ड्राइव नहीं, माउस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माइक्रो प्रोसेसर इज प्रोसेसिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, फिर से हुई, टच स्क्रीन इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, ट्रैक बॉल इनपुट है, प्लॉटर नहीं है। ठीक है, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ माउस प्रॉपर्टीज इज यूज टू स्वैप द फंक्शन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट माउस बटन, यानी कि राइट क्लिक लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक बन जाएगा। क्या है इसमें, तो पॉइंटर ऑप्शन नहीं, क्लिक लॉक नहीं, डबल क्लिक नहीं, बटन कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या करते हैं, राइट वाला ऑप्शन लेफ्ट में और लेफ्ट वाला ऑप्शन राइट में स्वाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट चेंजिंग द माउस प्रॉपर्टीज इन विंडोज 10, गौर से सुनना। आप आ जाओ कहां पे, अपना जहां आपने इनपुट डिवाइसेस में माउस लिखा है वहां आ जाओ और वहां लिखो, द फंक्शन ऑफ द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस कैन नॉट बी चेंज, सॉरी गलती होगी, मैं पहले यहां पढ़ता हूं, फंक्शन ऑफ लेफ्ट बटन ऑफ द माउस कैन नॉट बी चेंज, ये बात गलत है। आपने जहां माउस लिखा है इनपुट डिवाइसेस में वहां लिखो, द फंक्शन ऑफ लेफ्ट बटन ऑफ माउस कैन बी चेंज्ड। अगला, साइज ऑफ द माउस पॉइंटर कैन बी चेंज, ये बात सही है, ये गलत है। इसका मतलब पहली गलत दूसरी ठीक, ओनली, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड इज ट्रू। ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली सेकंड सही, पहली गलत। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट चेंजिंग द माउस प्रॉपर्टीज इन विंडोज 10। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है क्या, विंडोज 10 माउस कैन नॉट बी चेंज्ड, अच्छा ये पॉइंट कैन बी चेंज्ड, अच्छा ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। पहला, द कर्सर स्पीड ऑफ द माउस कैन नॉट बी चेंज्ड, ये बात गलत है, हम माउस की कर्सर स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगला, इट इज पॉसिबल टू चेंज द फंक्शन ऑफ द लेफ्ट माउस बटन टू ओपन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये बात गलत है, दूसरी सही है, यानी कि ओनली सेकंड इज ट्रू। क्या ऑप्शन आएगा, सी। ठीक है, ये मैंने आपको लिखा दिए 60 क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहां पे, अब आगे थोड़ी बातें सुनो। 30 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए इससे पिछले लेक्चर में, लेक्चर 20 में। 30 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए लेक्चर 21 में। इसी तरह मैं कोशिश करूंगा ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लाऊं। अब मैंने आपको, अभी मैं किस पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, इनपुट में, और नहीं अभी सिर्फ इनपुट में। अगली प्रैक्टिस आएगी यानी कि कुछ क्वेश्चनों के बाद आउटपुट में, फिर आएगी प्रैक्टिस किस में, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा किस पे, मेमोरी पे, फिर उसके बाद एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, सारी प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं आपको सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर के करंट अफेयर, ये सब चीजें नए अंदाज में पढ़ाऊंगा। जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। जितना लाइक कमेंट आते उतना मजा आता, फिर वीडियो नहीं बनाने का जोश बनता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।